Hello my dear students, welcome to this maths class. So today we are going to start a new chapter, that is fraction. So before starting new chapter, let me tell you a story. तो स्टोरी ये है कि एक अंकल है, वो घर पे जा रहे हैं किसी के बर्थडे पे. किसके बर्थडे पे जा रहे हैं? रोहन और रुबीना. रोहन का बर्थडे है. रोहन और रुबीना जो है तो वो दोनों ब्रदर और सिस्टर हैं. तो अंकल ने सोचा कि चलो बर्थडे पे जा रहे हैं, कुछ ले लेते हैं. उन्होंने एक टॉय लिया, ठीक है, और साथ में एक चॉकलेट भी ले ली. ठीक है, चॉकलेट किस शेप में थी? चॉकलेट इस शेप में थी. ठीक है, चॉकलेट तो इस शेप में थी. अब उन्होंने ये चॉकलेट ले ली, साथ में एक टॉय भी ले लिया. ठीक है, तो फिर जब वो उनके घर गए तो उन्होंने रोहन को वो चॉकलेट भी दे दी और वो टॉय भी दे दिया, क्योंकि रोहन का बर्थडे है ना, इसलिए. ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर रुबीना ने बोला, अंकल आप मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लाए, आप तो रोहन के लिए ही लाए हो. फिर अंकल बोलते हैं, चलो ये तुम जो चॉकलेट है वो दोनों हाफ हाफ कर लो, और रोहन का बर्थडे है इसलिए रोहन टॉय रख लेता है. तो फिर क्या हुआ? फिर रोहन ने बोला कि चलो रुबीना मैं तुम्हें अपनी हाफ चॉकलेट दे देता हूँ. रोहन तो बहुत स्मार्ट था तो उसने क्या किया? उसने चॉकलेट को इस तरह से हाफ कर दिया. ये वाला पार्ट रुबीना को दे दिया और ये वाला पार्ट रोहन ने खुद रख लिया. अब रुबीना भी बेवकूफ थोड़ी थी, उसको भी पता चलता है, सबको पता चलता है ना कि बड़ी चीज कौन सी है और छोटी चीज कौन सी है. तो रुबीना को भी पता चल गया. आपकी भी बहन भाई की लड़ाई होती होगी ना कि मुझे बड़ी चॉकलेट चाहिए, मुझे छोटी चॉकलेट चाहिए. सॉरी, बड़ी ही चाहिए होती है सभी को, छोटी तो किसी को भी नहीं चाहिए होती. ठीक है, तो ऐसे ही रुबीना और रोहन का झगड़ा हो गया. फिर उन्होंने क्या किया? रुबीना कहती है कि मैं हाफ करती हूँ, आपने तो गलत हाफ किया है, आपने बड़ी खुद के लिए रख ली, मुझे छोटी दे दी. तो फिर क्या हुआ? फिर रुबीना ने हाफ की. रुबीना ने जब चॉकलेट हाफ की तो उसने हॉरिजॉन्टल तरीके से उसको हाफ कर दिया. उसने इसको ऐसे हाफ किया. तो अब क्या हुआ? ये जो चॉकलेट थी वो क्या है? इक्वल है. इस टाइप से अगर हाफ करते हैं, सी ये वाला हाफ किसका हो गया? एक रोहन को दे दिया, एक रुबीना ने खुद रख लिया. ठीक है, तो जब इस तरह से हाफ किया तो ये तो हाफ ही है, इक्वल हो गई दोनों की, तो दोनों बहुत खुश हो गए. ठीक है, तो ये जो होल, ये 1/2 है और ये 1/2 है, ये क्या होता है? यही होता है फ्रैक्शन. क्या होता है ये? फ्रैक्शन. व्हेन वी डिवाइड अ होल मीन्स एक पूरी चीज. व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. आप फ्रैक्शन में अनइक्वल पार्ट्स नहीं बना सकते, आप हमेशा क्या बनाते हो? इक्वल पार्ट्स बनाते हो. अगर किसी भी चीज के अनइक्वल पार्ट्स हैं तो आप उसको फ्रैक्शन में राइट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देती हूँ. ये हमारे पास पिज्जा है. ठीक है, इसको 8 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है. 1 2 3 4. ये मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 8 पार्ट्स कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8. अब 8 फ्रेंड्स थे, सभी को एक एक हिस्सा मिल गया, तो ये क्या हो गया? पिज्जा जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. आप इसको अनइक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हो तो वो फ्रैक्शन नहीं है. अब 1 फ्रेंड विल गेट 1/8 पार्ट. 1/8 कैसे? उसको 1/8 कैसे मिलता है? सी, यहाँ पर हमारे पास चॉकलेट थी. चॉकलेट, अब हाफ तो सभी को पता है कि हाफ क्या होता है. हम किसी भी चीज को आधा आधा कर दे तो वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. अब चॉकलेट को मैंने हाफ किया तो ये हाफ को मैंने यहाँ क्या लिखा? 1/2. 1/2 राइट किया ना मैंने हाफ को. कैसे राइट किया? कि ये वाला जो हिस्सा है वो किसको मिला था? रोहन को मिला था. तो ये 1 पार्ट ही मिला ना. टोटल पार्ट्स कितने थे? टोटल पार्ट्स थे यहाँ पे 2, और टोटल 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट रोहन को मिल गया.
ठीक है। तो 1 पार्ट जो मिला है वो मैंने ऊपर लिख दिया और जो टोटल पार्ट्स थे वो मैंने नीचे राइट किया। वो क्या हो गया 1/2, हाफ। क्या हो गया ये हाफ। अब मैंने यहाँ पे 8 फ्रेंड्स थे तो 1 फ्रेंड को कितना दिया 1/8। तो ये 1/8 कैसे राइट किया है, ये जो 1 है एक फ्रेंड को एक ही हिस्सा मिलेगा, ये वाला मिला, ठीक है। और टोटल पार्ट्स कितने हैं इस पिज्जा के, टोटल कितने पार्ट्स किए मैंने 8 पार्ट्स किए, तो 1/8 इस तरीके से मैंने इसको 1/8 राइट किया। तो ये 1/8 क्या है, ये है फ्रैक्शन, ठीक है, किसी होल का पार्ट। ये अब होल है, पिज्जा होल है, एक पूरी चीज है हमारे पास, उसका ये पार्ट है 1/पार्ट, तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया। अब मेरे पास है एक चॉकलेट, ये चॉकलेट है, ये मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। अब देखो चॉकलेट बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए मैंने, अलग अलग से, मतलब अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किए। तो अब अगर इन दो चॉकलेट, इस चॉकलेट के 2 पार्ट्स को मैं खा लेती हूं, इन दोनों को मैंने खा लिया, तो आपके पास कितने लेफ्ट हो गए, ये वाले 2 पार्ट्स आपके पास रह गए, दिस वन एंड दिस वन। मैंने कितना हिस्सा चॉकलेट का खाया है, आप कैसे बताओगे कितने हिस्से खाए हैं मैंने, 2 पार्ट्स खाए हैं, 2 पार्ट्स खाए हैं ना मैंने। और टोटल पार्ट्स कितने थे, टोटल पार्ट्स थे 4, तो मैंने इसका 2/4 पार्ट चॉकलेट का खा लिया और 2/4 ही लेफ्ट है, ठीक है। तो ये क्या है फ्रैक्शन है, इसको क्या कहते हैं हम फ्रैक्शन कहते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, when a whole is divided into equal parts is called fraction. Okay, when a whole is divided into equal parts that is called fraction. Okay, अब आपको ये तो पता चल गया कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम रीड करेंगे कि जो ये फ्रैक्शन होता है उसको राइट कैसे करते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने 1/2 सबसे पहले राइट किया, ये 1 फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है अपर पार्ट, उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। यू हैव रेड इन क्लास 3 ऑल्सो, दिस इज न्यूमरेटर। और जो ये 2 है नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। क्या होता है ये हमारा डिनोमिनेटर, ओके। दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। 3/4 ये भी एक फ्रैक्शन है, सो दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ओके। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिलाकर क्या बनता है, हमारा फ्रैक्शन बनता है। न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है selected parts. Selected parts means like I have eaten, I have shaded parts. Number of total parts में से कुछ parts मैंने shade किए हैं, तो वो क्या हो गए selected parts, ठीक है। और denominator क्या होता है, that is total number of equal parts, okay. Equal parts जरूरी है, ये equal, unequal को आप count नहीं कर सकते हो, ठीक है। total number of equal parts, ये क्या हो जाते हैं हमारे डिनोमिनेटर हो जाता है, ठीक है। सो हियर न्यूमरेटर इज सिलेक्टेड पार्ट्स एंड डिनोमिनेटर इज टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ओके, यू गॉट इट। सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन, so here I am going to write some
fraction numbers 1/2, 4/8, 9/8, 3/7. ठीक है. Can you see the difference in these fractional numbers? See, this is 1/2, this is 4/8. यहाँ न्यूमिनेटर क्या है? लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर छोटा है 1 है और डिनोमिनेटर बड़ा है 2 है. यहाँ न्यूमिनेटर है 4 एंड डिनोमिनेटर इज 8. हियर इज ऑल्सो न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. हियर 9/8. अब न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो है तो ये भी फ्रैक्शन और ये भी फ्रैक्शन. ये भी फ्रैक्शन है 3/7. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का है. ठीक है. जो ये न्यूमिनेटर है यहाँ पे वो है लेस देन डिनोमिनेटर और इसमें जो है वो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ठीक है. जब न्यूमिनेटर छोटा हो रहा है और डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. वो कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. और जहां न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. अब डेफिनेशन पे आ. प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं पार्ट्स ऑफ अ होल थिंग. किसी एक चीज के बहुत सारे पार्ट्स जब होते हैं उनमें से हम सिलेक्टेड पार्ट्स जो उठा लेते हैं वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया, एक चॉकलेट है. ठीक है. उसके मैंने 4 पार्ट्स किए और आपको 2 पार्ट्स मैंने दे दिए. 2 पार्ट्स मैंने खुद रख ली, तो ये 2/4. ये 2/4 क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि ये एक ही चीज के पार्ट्स हैं. ठीक है. वो क्या हो गए? प्रॉपर फ्रैक्शन. ये हमेशा लेस देन 1 होते हैं. लेस देन 1. एक चीज का भी हिस्सा है, ये पूरी चीज भी नहीं है, एक चीज का हिस्सा है. वो क्या हो गए? लेस देन 1. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. More parts we can write here 6/3. Here we can write 7/4. So these all are improper fraction. इसका अपोजिट हो गया प्रॉपर का कि इसमें न्यूमिनेटर ग्रेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है. ठीक है. पर इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये होते क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? यहाँ तो हमने पार्ट ऑफ वन थिंग लिया है, वन होल पार्ट, होल. ओके. यहाँ पर होता है हमारे पास, मैंने जैसे ये चॉकलेट ली, इसके 4 पार्ट्स की, ये मैंने आपको सारे के सारे 4 पार्ट्स दे दिए. ठीक है. अब एक और चॉकलेट भी है, उसके मैंने पार्ट्स किए, उसके 2 पार्ट्स मैंने आपको दे दिए और ये 2 पार्ट्स मैंने खुद रख लिए. ठीक है. तो अब मैंने क्या दिया आपको? 1 होल चॉकलेट एंड हाफ ऑफ दिस चॉकलेट. ठीक है. तो ये क्या है? ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मीन्स मोर देन 1 से ज्यादा. एक चीज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, 2 भी मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती हैं, कितनी भी मिल सकती हैं. मोर देन 1 हो गया ना. और प्लस सम पार्ट्स आपको मिल जाएंगे. वो क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो दिस इज greater than 1 always. Okay. Now mixed fraction. अब mixed fraction और improper fraction ये सेम होते हैं. ठीक है. पर इनको लिखने का तरीका अलग होता है. जैसे मैंने अब ये बताया कि improper fraction ये है कि 1 प्लस सम पार्ट्स. तो आप mixed fraction में इसको यही लिखोगे, 1 प्लस सम पार्ट्स. कितने थे? 1 तो पूरा लिया आपने, ले लिया 1 यहाँ पे पूरा, और सम पार्ट्स यहाँ पे टोटल कितने हैं? 4 पार्ट्स है और आपने लिए कितने हैं? 2. तो 2/4. 1 एंड 2/4. ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्या हो गया ये? मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो इसमें भी हमेशा मोर देन 1 होते हैं. ठीक है. बट ये हम इस टाइप से लिखते हैं और यहाँ हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है. हमें यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद पता चलेगा कि आपको कितनी होल थिंग्स मिली है और कितने पार्ट्स मिले हैं. हियर वी कैन टेल इजीली दैट 1 इज होल थिंग and these 2 parts out of 4 we got here. Okay. So 7 and 3/4. 1 whole plus proper fraction. 1 whole
मतलब 7 पार्ट्स, 7 आपको होल थिंग्स मिली है। अगर चॉकलेट की ही बात करें तो 7 चॉकलेट्स मिली है, और जो 8th चॉकलेट है, 8 चॉकलेट में से 3 पार्ट्स आपको मिल गए आउट ऑफ 4 पार्ट्स, ठीक है, सिर्फ एक पार्ट नहीं मिले। तो ये होता है होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। Okay, so for today this much only. We will meet in our next video. Till then, take care. Bye bye.